सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र देके उनको ओबीसी में लाओ मराठों को, ये उनकी मांगनी, ये मांगनी सरासर गलत है। महाराष्ट्र में 48 में से कम 25-26 खासदार चुन के आते हैं, कई एमएलए है, तो वो मागास वर्गीय नहीं है, मागास नहीं है। और ओबीसी समाज का यही कहना है कि ओबीसी समाज में जितना आरक्षण दिया है वो आरक्षण कम दी होना चाहिए। तुम कोई आरक्षण दो, हमको उससे लेना देना नहीं, मगर जरांगे हमारे ओबीसी में आरक्षण मांग रहा है, यही हमारा विरोध है। हमें कुणबी समाज का ही तुमको प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? कुणबी जाति ने क्या, कुणबी जाति का प्रमाण पत्र लेने से आपको ऐसा लगता है कि आपको जाति माने आरक्षण मिल जाएगा, ओबीसी में आरक्षण मिल जाएगा? यानी जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है और मनोज जरांगे उसके अंदर, सरकार उसके अंदर मनोज जरांगे को साथ देने की भूमिका कर रही है। उधर वो जरांगे को खुश करने की व्यवस्था कर रही है। पिछले वक्त हमने एक आंदोलन किया था, हमको भी खुश करने की प्रक्रिया की, लेकिन सरकार ठोस भूमिका नहीं ले रही। अभी अभी नागपुर के कलेक्टर ऑफिस में लोगों ने ज्ञापन दिया, जरांगे पाटिल साहब का जो उपोषण चल रहा है, आप उनके विरोध में एक ज्ञापन दे रहे हैं, उसके पीछे क्या भूमिका है आपकी? नहीं, हमारा किसी के विरोध में ज्ञापन नहीं है। एक्चुअली सर्वशाखीय कुणबी समाज और ओबीसी समिति की तरफ से अभी जरांगे पाटिल ने जो नए नए हथकंडे ओबीसी समाज के खिलाफ चालू किए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में ये हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। पहले उन्होंने मांग की थी कि कुणबी समाज का प्रमाण पत्र सभी को, मराठों को दिया जाए, उसका जिसका हमने पिछले साल भी पुरजोर विरोध किया। यहाँ पर आपने देखा संविधान चौक में भी आपने हथकंडा करके शब्द इस्तेमाल किया, यानी हथकंडा यानी क्या? ये हथकंडा है ना, उनके दाव पे चाहिए हर दिन नई नई आइडिया लाना, जो लीगली नहीं है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र देके उनको ओबीसी में लाओ मराठों को, ये उनकी मांगनी, ये मांगनी सरासर गलत है। आदमी की जात जन्म से पैदा होती, जब पैदा होता है उसी वक्त उसकी जात लिखी जाती है। अब वो सरसकट दो, फिर उसके बाद में अभी उन्होंने नया हथकंडा अपनाया कि मुसलमानों को आप ओबीसी में लाओ। तो मुसलमान के दो तीन जो कास्ट है, पिंजारा है, वो है, तो ऐसे 2-3 ऑलरेडी ओबीसी में पहले से, सभी को लाओ। तो इस तरह से वो जो नए नए दाव पेच खेल रहे हैं, उसका हमारा विरोध है, क्योंकि मराठा समाज जो है वो प्रगत है। आज उनके आप देखो महाराष्ट्र में 48 में से कम 25-26 खासदार चुन के आते हैं, कई एमएलए है, तो वो मागास वर्गीय नहीं है, मागास नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है कि ओबीसी समाज में कुणबी समाज, ओबीसी समाज के लिए उनको कुणबी समाज का प्रमाण पत्र देकर उनको ओबीसी में सम्मिलित न किया जाए। हमारा उनको आरक्षण के लिए विरोध नहीं, उनको 10% का आरक्षण दिया गवर्नमेंट, हमने कभी विरोध नहीं किया। आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल, हम सर्व शाक्य कुणबी और सब समाज के कुणबी समाज के लोग हैं। हमने इसके पहले भी सरसकट कुणबी जो प्रमाण पत्र देने के विरोध में संविधान चौक में बहुत बड़ा आंदोलन किया, और हमारे को माननीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अभी भी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने सरकार में हमारे को आश्वासन दिया कि हम सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र नहीं देंगे। और ओबीसी समाज का यही कहना है कि ओबीसी समाज में जितना आरक्षण दिया है वो आरक्षण कम दी होना चाहिए। तुम कोई आरक्षण दो, हमको उससे लेना देना नहीं, मगर जरांगे हमारे ओबीसी में आरक्षण मांग रहा है, यही हमारा विरोध है। संवेदनशील मुद्दा है, दो समाज का मुद्दा है, लोगों में संभ्रम ना फैले, लोगों में शांति रहे, इसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? यह एक आपका जो प्रश्न है, दो समाज में संभ्रम न फैले, इसके लिए सर्वशाखीय कुणबी समाज सरकार को अपील करते आई है कि कोई मुद्दा लेकर अगर कोई एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हमें कुणबी समाज का जाति प्रमाण पत्र दो, तो सरकार की स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए कि भाई हम किसी को कास्ट का अगर प्रमाण पत्र देते हैं तो हम उसकी वंशावळ मांगते हैं और उसके हम पुरावे मांगते हैं, उसके बाद हम उस बात का सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। पर इसमें देखा क्या गया कि सरकार कहती कि हम निजामकालीन दाखिले देख रहे हैं, हम हमारे पूरे महाराष्ट्र सरकार के पूरे दाखलों का देखने की उन्होंने जांच मुहिम चालू कर दी, उन्होंने एमपी के अंदर जाके जांच मुहिम चालू कर दी। यानी आप किसी ने क्या मांगा है, उसकी भूमिका क्या है, इसको ना सरकार की तरफ से न समझते हुए, सरकार के जितने भी महकमे के जो मंत्री है या आमदार है, उन्होंने उस भूमिका को न समझते हुए एक आदेश दे दिया कि हम किसी तरह के से मनोज जरांगे के सामने अपने घुटने टेक डालें और घुटने टेक कर अपनी उनकी डिमांड कैसी है उस डिमांड को पूरा करने का एक उनका प्रयास है। दूसरा ऐसा कहना है कि हमें कुणबी समाज का ही तुमको प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? कुणबी जाति ने
क्या कुणबी जाति का प्रमाण पत्र लेने से आपको ऐसा लगता है कि आपको माने आरक्षण मिल जाएगा, ओबीसी में आरक्षण मिल जाएगा? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सरकार जब वो भूमिका रखते हैं, जैसे उन्होंने सगे सोयरे की भूमिका रखी, उन्होंने जैसे अभी हमारे इसमें जो एक विवाद और खड़े करके रखे हैं, तो सरकार हर समय बोलते कि नहीं वो 13 तारीख को 13 जुलाई को हम बैठक लेंगे, उसके अंदर बताएंगे। अरे तुम टाइम पास क्यों करवा रहे हो? सरकार ही टाइम पास करा रही है। सरकार ने वो टाइम पास करना बंद करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ओबीसी का जातीय प्रमाण पत्र आपको कुणबी जाति से मिल नहीं सकता। एक दूसरा, कुणबी जाति के प्रमाण पत्र के साथ आप जो 57 लाख नोंदी आपको मिली, ये बादशाह आप जो बता रहे हो 57 लाख अगर दाखले मिले हैं, तो उस 57 लाख दाखलों के बारे में तुम्हारा पुरजोर तुम्हारे पास में जो रिकॉर्ड है उसके अंदर छेड़छाड़ क्यों है? तीसरा मुद्दा यह है कि उस रिकॉर्ड के अंदर अगर फिर कास्ट वैलिडिटी, फिर तुम सर्वसामान्य जनता को क्यों कहते हो कि तुम ये तेरे बाप का ला, तेरा आजा का, तेरा पूर्वजों का ला, दाखला ला। ये दाखला लाने के बाद हम तेरे को सर्टिफिकेट देंगे, हम फिर गांव भरे के लोगों को बोलते, तो सारी जनता को वैसा ही दे दो ना। इनको सरकार उपलब्ध करा रही है, यानी जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है। और मनोज जरांगे उसके अंदर सरकार उसके अंदर मनोज जरांगे को साथ देने की भूमिका कर रही है करके हमको लगता है। काकड़े साहब आरोप लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं वो इस मूवमेंट का फायदा उठा सकती है? नहीं, मूवमेंट का फायदा उठा सकती है ऐसी बात नहीं। आरक्षण विरोधी शक्ति या कोई भी नहीं, सब शांति से हो रहा है। दो समाजों में ऐसा कोई ऐसा भेदभाव है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। जो व्यवस्था है, आपने बोला सबरम तो सरकार ही फैला रही है। उधर वो जरांगे को खुश करने की व्यवस्था कर रही है। पिछले वक्त हमने एक आंदोलन किया था, हमको भी खुश करने की प्रक्रिया की, लेकिन सरकार ठोस भूमिका नहीं ले रही। जरांगी जिस ढंग से बोलता है कि हमको सरसकट चाहिए, और ये जो सरसकट वाला जो मामला है, ये ओबीसी कभी भी अभी क्या है, वो कुणबियों को नहीं, वो कुणबियों को ही मांग रहा है। अभी आपने जो एक मुद्दा बोला है कि उसमें हम लोग क्या समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये बात जो है शासकीय प्रतिनिधियों का काम है कि आज जो आंदोलन के जरिए दो समाजों में दो या इसमें ये पाट रहा है, तो उनमें कैसा बैलेंस रखा जाए और वस्तुस्थिति क्या है, फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स, प्रिवेलिंग रूल्स। ये वस्तुस्थिति गवर्नमेंट ने हर एक के, हमारे जैसे हमारा शिष्टमंडल हो या उनका शिष्टमंडल हो, उनके सामने वस्तुस्थिति फैक्ट्स रखनी चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर रही है। सगे सोयरे जब इन्होंने जो उल्लेख किया, ये बहुत गलत जीआर हुआ है। तो एक्चुअली सरकार की ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब समाज में एक अच्छा वातावरण बना के रखे, क्लियरिटी रखे डिसीजंस में, क्लियरिटी रखे और एक ट्रांसपेरेंट सरकार की भूमिका रहे, यही लोगों की मांग है। और हम देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से देश में जो आरक्षण का मुद्दा बढ़ते जा रहा है, अभी जातीय जनगणना के भी आंकड़े कुछ स्टेट में हम देखते हैं, तो अभी और क्या भूमिका बनती चली जाएगी। आवाज़ इंडिया के माध्यम से आप जो जोड़े रखेंगे। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया।